दिल्ली के रण में उतरे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह ने किया रोड शो। सीएम योगी ने मंगोलपुरी और विकासपुरी में की रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे के गंगा स्नान वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, सनातन का अपमान करने वाले लोग महाकुंभ की आस्था का मजाक न बनाए कांग्रेस। आतिशी के गढ़ कालकाजी में अमित शाह की दहाड़। बोले, अब केजरीवाल की आपदा से मुक्ति का समय। केजरीवाल ने हजारों करोड़ का घोटाला किया। अमित शाह बोले, आपदा सरकार ने दिल्ली को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखा। सरकार आते ही सबको 10 लाख तक मुफ्त इलाज के फैसले पर लगेगी मोहर। दिल्ली के मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा, केजरीवाल के पापों की भुगतभोगी है दिल्ली, अब इनके पाप से मुक्ति नजदीक। सीएम योगी ने यमुना की सफाई पर केजरीवाल को फिर घेरा। कहा, मैंने अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में स्नान करेंगे? सीएम योगी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। कहा, घुसपैठियों को बसाकर आपने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया। यह आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी भी उतरे। केजरीवाल पर किया डायरेक्ट अटैक। कहा, राजनीति बदलने की बात करने वालों ने दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। राहुल गांधी ने सीएम हाउस को लेकर भी केजरीवाल को घेरा। कहा, शीश महल में रहते हैं केजरीवाल, 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी और बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला। बोले, ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। भागवत ने संविधान का अपमान किया। अरविंद केजरीवाल का राहुल गांधी को जवाब। पूछा, राहुल नेशनल हेराल्ड केस में अरेस्ट क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई, बताएं। राहुल गांधी को केजरीवाल ने दी सलाह। वो डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा। देश जानता है कौन बहादुर है और कौन कायर। यमुना के पानी पर दिल्ली की सियासत गरमाई। आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग से की हरियाणा सरकार की शिकायत। नायब सिंह सैनी भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद आतिशी बोली, चुनाव आयोग से हमें उचित कार्रवाई का भरोसा मिला। हम दिल्ली के लोगों को इस तरह नहीं मरने देंगे। हरियाणा सीएम के मानहानि वाले बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल। का हमें डराने की कोशिश मत करो, मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार। कहा, केजरीवाल बहुत बड़े झूठे, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। नायब सिंह सैनी बोले, दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, मैं जहर कैसे मिला दूं? इनकी सोच नीच हो गई है। अब की बार केजरीवाल की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। दिल्ली एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जताई आपत्ति। केजरीवाल के पानी वाले आरोप पर भड़की बीजेपी। प्रवेश वर्मा ने गिरफ्तारी की मांग की। कहा, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, उनका नामांकन रद्द करे। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के आरोप पर जताई आपत्ति। संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी और पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल के गैर जिम्मेदाराना बयान पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी केजरीवाल पर भड़के। कहा, चुनाव लोगों को डरा धमका कर नहीं जीते जाते। हरियाणा के पंचकुला में केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। दिल्ली जल बोर्ड ने खारिज किया केजरीवाल का दावा। कहा, उनका आरोप भ्रामक और तथ्यहीन। सर्दियों में बढ़ता है अमोनिया का स्तर। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, अक्टूबर से फरवरी तक बढ़ती है अमोनिया की मात्रा। अभी यमुना में अमोनिया का स्तर 6.5 ppm। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कर सकेंगे प्रचार। मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, हम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान ने पत्नी के प्रचार के लिए हाईकोर्ट से कस्टडी पैरोल देने की अपील की। कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। मामले पर कल होगी सुनवाई। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल आपके समर्थन में उतरे। वीडियो जारी कर केजरीवाल को सीएम बनाने की अपील की। दिल्ली में आपके लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। रिठाला विधानसभा में 30 जनवरी को केजरीवाल के साथ करेंगे रोड शो। अखिलेश यादव के आपके लिए प्रचार करने पर हरीश रावत बोले, ये उनका अपना फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर के मानहानि मामले में समन का आदेश रद्द। मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने गांधीनगर में किया रोड शो। कहा, दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को ही चुनेगी। महंगाई को लेकर आपने मोदी सरकार को घेरा। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, हर चीज पर टैक्स लगाकर बीजेपी ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। गाने में बताया गया सरकार बनने पर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आपको झूठों की पार्टी बताया। कहा, केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं किया। दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, बीजेपी आपकी आपसी राजनीति में पिस रही जनता, इसलिए दिल्ली इस बार कांग्रेस पर विश्वास करने जा रही है। केजरीवाल के आरोपों पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, 10 साल में यमुना की सुध नहीं ली, आरोपों की जांच की मांग की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले, 8 फरवरी को दिल्ली से केजरीवाल की विदाई होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बोले, केजरीवाल की हताशा और कुंठा चरम पर है।
बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का अटैक, कहा केजरीवाल ने सिर्फ 10 साल में आरोप लगाने का काम किया। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिल अब्बास ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, एआई समिट में लेंगे हिस्सा, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। उड़ीसा बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को दी गारंटी, कहा बेफिक्र होकर यहां निवेश करें, आप सफलताओं की नई ऊंचाई पर जाएंगे। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी का बयान, कहा निवेश बढ़ेगा तो उड़ीसा की आर्थिक वृद्धि होगी। उड़ीसा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा बनेंगे सीएम मांझी के सलाहकार, कहा उड़ीसा के आम लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर मोहम्मद से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत यूएई साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। जापान दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव, टोक्यो की गवर्नर से की मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा यह वक्फ के साथ कुछ भी कर लें, नाम नहीं मिटा पाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले खड़गे ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, किसी को आस्था के साथ खेलने का अधिकार नहीं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर सफाई दी, बोले सनातन का कोई विरोध नहीं, ढोंग कर रहे लोगों से हमारा विरोध है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था, सनातन को अपना बताकर राजनीति कर रही है बीजेपी। महाकुंभ में आस्था का सैलाब, आज 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, कल मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के अमृत स्नान करने का अनुमान। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की 5 डुबकी लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज तैयार, सभी तैयारी पूरी। कल मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा, 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में ठसाठस भीड़, चंदौली की डीडीयू जंक्शन पर भीड़ मैनेज करने में जुटे डीएम और एसपी, कुछ यात्री ट्रेन की खिड़की से अंदर घुसते नजर आए। आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रयागराज की महंगी एयर टिकट का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। महाकुंभ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल पहुंचे, संगम तट पर भक्तों को बांटा प्रसाद। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमला, एमपी के छतरपुर में ट्रेन पर पथराव, दरवाजा नहीं खोलने पर यात्रियों ने की तोड़फोड़, कई पैसेंजर घायल। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़, मंदिर परिसर से लेकर सड़क तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की अपील, कहा महाकुंभ की वजह से अयोध्या में भी भीड़ है, बसंत पंचमी के बाद आने का प्लान बनाएं। महाकुंभ की वजह से वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, काल भैरव, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं लोग। प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में छोटे कपड़े पहनने पर लगी पाबंदी, मंदिर कमेटी ने नया ड्रेस कोड किया लागू, केवल भारतीय पोशाक पहनने वालों को मिलेगी एंट्री। सैफ अली खान केस में गिरफ्तार हमलावर पर उठ रहे सवालों पर मुंबई पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमने बिल्कुल सही आरोपी को पकड़ा, शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सबूत। मुंबई पुलिस का वारदात में किसी और आरोपी के शामिल होने से इनकार, कहा हमें सैफ या उनके परिवार ने हमले की कोई सूचना नहीं दी, अस्पताल से हमें जानकारी मिली। भोपाल कैशकांड में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और चेतन 4 फरवरी तक लोकायुक्त रिमांड पर भेजे गए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी, नवी मुंबई पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। जयपुर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी कर 500 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया। यूपी के बागपत में निर्माण महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा, 65 फीट ऊंचा मंच टूटा, हादसे में 7 लोगों की मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, राज्य मंत्री केपी मलिक ने भी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली में 40 साल के शख्स ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेदार। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 8 साल में पहली बार पहुंचा सिरसा डेरा। गया में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का टूटा मंच, अभय कुशवाहा को आई हल्की चोट। जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर एनआईए का सर्च अभियान, एक आतंकी साजिश मामले में की कार्रवाई। ठाणे के हाईपुर सिटी मॉल में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कांग्रेस नेता अमीन पठान की क्रिकेट अकेडमी पर चला बुलडोजर, वन विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी अकेडमी। हरिद्वार गोलीकांड में प्रशासन का एक्शन, डीएन में विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किया। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 25 लाख की लूट मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपियों को जुलूस निकलवाकर लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कन्नूर में बाघ के हमले का शिकार हुई महिला के घर पहुंची। पिछले सप्ताह बाघ हमले में महिला की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। रेल यूनियन की हड़ताल के कारण बांग्लादेश में ट्रेनें रद्द, हजारों यात्री प्रभावित। आज शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 535 अंक और निफ्टी 128 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपए 56 पैसे। देहरादून में पीएम मोदी ने 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया। कहा, देश के हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने को तैयार। पीएम मोदी ने यूसीसी का भी जिक्र किया। कहा, उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। रणजी ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली टीम से जुड़े विराट कोहली। प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से की बातचीत। 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे कोहली। 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरेंगे विराट। आयुष बडौनी की कप्तानी में विराट पर होगी रन बनाने की जिम्मेदारी। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत की आयरलैंड पर धमाकेदार जीत। सुपर 6 मुकाबले में आयरलैंड को 150 रनों से रौंदा। भारत की तरफ से जी त्रिशा ने नाबाद शतक जड़ा। 59 गेंदों का सामना करते हुए 110 रन बनाए।